तो गब्बर की नाराजगी अभी भी अपनी ही सरकार से और अपने ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बरकरार है। जब उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मैं जो भी बोलता हूं मन से बोलता हूं, मेरी आत्मा बोलती है और मन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इससे बहुत खलबली मची थी। वहीं अब एक और ट्वीट इसी कड़ी में अनिल विज ने कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां अनिल विज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जहां पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, वहां पर उन्होंने एक और ट्वीट करके तहलका मचा दिया है। वहां उन्होंने एक शख्स का नाम लिया है कि ये आशीष तायल हैं, जो कि इनके फेसबुक अकाउंट पर इनके नायब सैनी के साथ कई चित्र हैं, कई फोटोज हैं और ये खुद को सैनी का परम मित्र बताते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो वो आदमी था, शख्स था आशीष तायल, उसके साथ अन्य जो लोग थे, उनकी फोटोज हैं। वो चित्रा सरवारा, जो कि इस बार अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ी बीजेपी की विरोधी हैं, कहा कि ये जो आशीष तायल है और इसके जो अन्य मित्र हैं, ये जो नायब सैनी के साथ नजर आए, कई फोटोज हैं उनके साथ, यही चित्रा सरवारा के साथ भी बाद में नजर आए। अब सवाल यही कि बीजेपी उम्मीदवार की मुखालफत किसने की? बीजेपी उम्मीदवार यानी कि अनिल विज, क्योंकि चित्रा सरवारा अंबाला कैंट से इस बार चुनाव लड़ी थी, अनिल विज के सामने, अनिल विज के विरोध में और कड़ी टक्कर देती हुई नजर आई थी। यानी उन्होंने जो बड़ी बात तब कही थी कि मुझे अधिकारियों ने तो चुनाव हरवाने की कोशिश की ही, मगर बीजेपी के भी कई नेताओं ने चुनाव हरवाने की कोशिश की और उन्होंने इस पर कार्रवाई मांगी थी। मगर सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि अनिल विज ने जो है ये बात जब कार्रवाई के लिए कही तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि तब नई सरकार का गठन हुआ था, मंत्रालयों का बंटवारा हुआ था, तो तब विज इतना कामों में लगे थे, पर उन्होंने तब ये बात नहीं उठाई। लेकिन अब जिस हिसाब से अनिल विज की नाराजगी देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री से, इसके अलावा अपने ही पार्टी से, वो साफ उनके इन ट्वीट्स के माध्यम से, उनके बयानों के माध्यम से जो हाल ही में वो दे रहे हैं लगातार, उससे जो है झलक रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन भी वो रोहतक और सोनीपत के गोहाना में थे, जहां रोहतक में उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया कि बहुत बड़ी खलबली मच गई। उन्होंने ये बात कह दी कि मैंने कभी मंत्री पद नहीं मांगा, अगर ये भी छीनना है तो छीन लो, लेकिन मेरी जो सीनियोरिटी है, क्योंकि मैं 7 बार का विधायक हूं, वो कभी नहीं छीनी जा सकती। क्योंकि बात हो रही थी मंत्री पद छोड़ने पर, क्योंकि जब उनकी नाराजगी दिखने लगी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब अनिल विज मंत्री पद भी छोड़िए। तो उन्होंने कहा मैंने कभी मांगा नहीं, ये भी छीनना है तो छीन लो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम यही कामना करते हैं कि मुख्यमंत्री जी मंत्रियों की सुने, विधायकों की सुने। फिर जब पत्रकार ने सवाल पूछा क्या सुनते नहीं, तो उन्होंने बोला मैंने बोल दिया कि सुने तो फिर समझ जाओ। इसके अलावा उन्होंने श्याम सिंह राणा पर भी खुलासा किया था कि जब श्याम सिंह राणा ने बयान दिया था विज की नाराजगी पर कि मेरी तो अधिकारी सुनते हैं, तो उन्होंने कहा था उसने मुझे खुद कॉल किया था कि मेरी अधिकारी नहीं सुनते। यानी उन्होंने मुख्यमंत्री के बाद अपनी सरकार के एक और मंत्री पर हमला बोल दिया। वहीं आपको बता दें कि अनिल विज ने गोहाना में भी जो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, उन पर जो रेप के आरोप लगे हैं, उस पर भी उनका इस्तीफा मांगा। तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जिन पर की रेप के आरोप हैं, वो महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने आडवाणी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि जब उन पर आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो बड़ोली को भी इस्तीफा देना चाहिए। अब आपको बता दें कि उनके ट्वीट, क्योंकि सूत्रों के बाद से यही जानकारी थी कि वो नाराज इस बात से थे कि जिन नेताओं ने चुनाव हरवाने की कोशिश तब की थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब एक तरीके से देखा जाए, अनिल विज ने भी बात बोली कि वो धीरे धीरे समय आने पर सब कुछ बताएंगे कि उनकी मुख्यमंत्री से किस बात पर नाराजगी है और किस बात को लेकर उन्हें वो अच्छी नहीं लगी, कोई कमी उन्हें नजर आई। तो ऐसे में अब जो ट्वीट करके वो अपनी नाराजगी और बयां कर रहे हैं, नाराजगी तो बयां हो ही रही है, मगर धीरे धीरे जो खुलासे वो कर रहे हैं, अब उन्होंने तो सीधा शख्स की फोटो भी दिखा दी कि आशीष तायल है और ये चित्रा सरवारा के साथ है, इसके दोस्त चित्रा सरवार के साथ है। यानी इन्होंने मेरी मुखालफत करने की, मेरा विरोध, मेरी दुश्मनी करने की कोशिश की, मुझे चुनाव हरवाने की कोशिश की। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।